हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि फौजी क्वार्टर में, यहाँ आर्मी क्वार्टर्स में जो वाइफ होती हैं पीछे से क्या करती हैं। तो आपको मैं बताऊँगी। आज एक हमारी फैमिली छुट्टी जा रही है और एक फैमिली छुट्टी से आ रही है। तो जो फैमिली छुट्टी जा रही है उनके लिए कुछ फैमिलीज़ ने उनको साथ में ले जाने के लिए खाना पैक किया है, और जो आ रही हैं उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी है उनको खाना देने के लिए। तो उसके लिए मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सारा खाना मैं ही बनाऊँगी। जैसे फुलके मैंने दे दिए हैं, सब्जी कोई और बना रहा है, स्वीट डिश कोई और बना रहा है। आने में और यहाँ से जाता है तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहती है। बिल्कुल अच्छे से उनका वेलकम भी करते हैं और उनको विदा भी करते हैं यहाँ से। जा तो थोड़े दिन के लिए रहे हैं और आए भी छुट्टी से थोड़े दिन के बाद ही हैं, 1 महीने बाद ही हैं। पर फिर भी उन्हें थोड़ा सफ़र से काफ़ी वो थकावट हो जाती है। इस थकावट से वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो आज पूरा दिन उन्हें खाना कोई ना कोई किसी ना किसी के घर से जाता रहेगा। लंच और डिनर देंगे हम उन्हें। यही खूबसूरत बात है यहाँ पे फ़ौजी क्वार्टर में, आर्मी के क्वार्टर में। बहुत ही खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है। आपको यहाँ पे अपना ही अलग से परिवार मिलता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे घर पे भी कोई ऐसा नहीं होता कि हमारे पड़ोसी हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हम कहीं से आ रहे हैं, तो कभी नहीं। पड़ोसियों ने तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर, जिसके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं हो गए हैं इतने कि हाँ हमें लेकर आ रहे हैं वो खाना। जस्ट वेट विस्लिंग वेट करते हैं विस्ल का। हाँ, कुकर का अपना काम भी चल रहा है, साथ के साथ हम लंच भी बना रहे हैं अपने लिए, और साथ में उन्हें खाना भी देंगे। तो यही खूबसूरत बात है यहाँ पर कि हर किसी का ध्यान रखा जाता है अपनी फैमिली की तरह, और हम यहाँ पर सभी फैमिलीज का ध्यान रखते हैं। ये हैं फौजी बीवियाँ जो फौजी साहब के जाने के बाद काम कर रही हैं। बीच में कभी कभी टाइम पास करने के लिए ऐसे काम भी कर लेती हैं। एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। अभी इन दीदी के हाथ में चोट लगी है, तो ये दीदी इनका लहसुन प्याज काट रहे हैं। सब हेल्प कर लेते भाई। और ये है, ये छुट्टी गए थे साक्षी, वेदांश की फ्रेंड। हेलो साक्षी, कितनी दुबली हो के आई है। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? ये छुट्टी काट के आ रहे हैं। ये शाम का टाइम है, सभी अपने घरों से बाहर निकल के बातें कर रहे हैं। आज वेदांश के पापा कहाँ हैं? ऑफिस हैं। कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। ऑफिस आज पापा की ड्यूटी है। आज हमें अकेले सोना है। क्यों? आज ड्यूटी है ना पापा की। जब पापा की ड्यूटी होती है तो बेटू अकेला सोता है ना मम्मा के साथ। फ्लफी नहीं, और जब आप फ्री नहीं होते फिर मैं मेरे को लैपटॉप उठा के ले जाता। नहीं नहीं, मम्मा तो साथ में रहेगी ना। जब फौजी साहब की ड्यूटी होती है तो हम दोनों घर पे अकेले होते हैं, और सुबह आएंगे अब इसके पापा। जिस दिन ड्यूटी होती है उस दिन हमें अकेले रहना पड़ता है। तकरीबन शाम को 6 बजे चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक आते हैं फौजी साहब। और यही होती है नाइट ड्यूटी, जो पूरी रात वहीं पे रहना है। तो उस दौरान मैं बिल्कुल दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती हूँ, और जल्दी ही हम लॉक करके अपना अंदर बंद हो जाते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम बिल्कुल डोर नहीं ओपन करते हैं। सारे डोर्स बिल्कुल बंद करके और हम सो जाते हैं। यही है हमारी दिनचर्या। ड्यूटी होती है फौजी साहब की तो हमें अकेले रहना पड़ता है, और जैसे दिन में जाते हैं ड्यूटी पे तब तो सारे पड़ोसी होते हैं, हम बातें बूतें करके टाइम निकल जाता है। पर रात को थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम सारे डोर्स लॉक कर देते हैं। जैसे ही 6 बजे जाते हैं हम उसके बाद डोर्स बिल्कुल लॉक लगा कर फिर बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ जब तक
फौजी साहब नहीं आते हैं घर पे, सुबह ही दरवाज़ा खुलता है चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसे ही हमें फ़ौजी वाइफ्स को बच्चों को देखना पड़ता है। तो रात को कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन कर देते हैं और आ जाते हैं। पास में ही है ड्यूटी रूम भी, 5-10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बाइक पे तो और जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमें दिन अपनी रात कटती है हमारी बिना फ़ौजी साहब के। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। गुड नाइट।